नमस्कार, देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज के अंतर्गत आपने देखना प्रारंभ कर दिया है खबरों का संकलन पटना से। बिहार में प्राकृतिक आपदाएं से हुई हादसाएं। बिहार में दर्दनाक हादसाएं हुई है। 12 जिलों में बरसी आसमानी आफत, 31 लोग झुलसे। बिहार में ठनका से 24 लोगों की मौत। बिहार में 10 जिलों में गुरुवार को जोरदार बारिश के कारण आसमानी आफत बरसी। ठनका गिरने से 24 लोगों की मौत हो गई, जबकि 31 अन्य झुलस गए। मधुबनी में 5, औरंगाबाद में 4, सुपौल व नालंदा में 3-3, लखीसराय में 2 व पटना, सासाराम, गोपालगंज, बेगूसराय, पूर्णिया, जमुई और समस्तीपुर में 1-1 की मौत हुई है। सुपौल जिले के सरायगढ़ के शाहपुर, पृथ्वीपट्टी पंचायतपुर के रामनगर वार्ड 10 में ठनका से एक किसान की मौत हो गई है। प्रतापगंज थाने की भवानीपुर उत्तर पंचायत में युवती की जान चली गई है। लखीसराय के चानन और हलसी इलाके में एक के जान चली गई। मधुबनी में 5 लोगों की मौत हो गई। औरंगाबाद में 2 महिला और 2 पुरुष ठनका की चपेट में आ गए। सासाराम में, बेगूसराय के पहिरा, गोपालगंज, समस्तीपुर और पूर्णिया में भी एक की जान जाने की बात सामने आई है। जमुई के आंबा गांव स्थित की घोईबाद बृहस्पतिवार को ठनका से एक युवक की मौत हो गई। वहीं शेखपुरा जिले के बरबीघा जाफर गांव में आसमानी बिजली से 6 लोगों की गंभीर रूप से घायल होने की खबर सामने आई है। इनमें 5 बच्चे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उमेश महतो के घर में शादी समारोह था। इसी दौरान हल्की बूंदाबूंदी होने लगी। बारिश से बचने के लिए घर के पास बगीचा में लोग गए, तभी ठनका गिरना शुरू हो गया। इन तमाम घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 3 जिलों में वज्रपात से 4 लोगों की मौत पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ मुख्यमंत्री ने आज ही मृतक परिजनों को 4-4 लाख अनुग्रह अनुदान देने की निर्देश दिया है। पिछले 24 घंटा में वज्रपात से सिवान में 2, जबकि सुपौल में रोहतास में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि सभी लोग खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरतें। देखते हैं खबरें पूर्ण। झमाझम बारिश होने से शहर में रेनकट दुर्घटना की आशंकाएं बढ़ गई है। शहर के गिरजा चौक व आरण शाह चौक पर रेनकट ने लोगों की बढ़ाई परेशानी। 24 घंटे में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। शहर के 46 वार्ड के लिए अलग अलग वार्ड पर्यवेक्षक लगाए गए हैं। लगातार हो रही बारिश से किसानों में खुशियों की लहर है। उनके चेहरे खिल रहे हैं। रोपनी में तेजी आ गई है, किंतु रोड के किनारे फ्लैग स्लोगन नहीं होने से रेनकट की आशंकाएं बढ़ गई है और इससे दुर्घटनाएं घट सकती है। पूर्णिया में ऑरेंज अलर्ट जारी, भारी वर्षा की संभावनाएं। अगले 24 घंटे के लिए पूर्णिया समेत पूरे सीमांचल में ऑरेंज अलर्ट जारी है और इस दौरान मेघ गर्जन के साथ वर्षा की संभावनाएं प्रबल है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र पटना में पूरे उत्तरी बिहार के लिए 24 घंटे के दौरान हैवी रेनफॉल का पूर्वानुमान जारी किया गया है। खासकर हिमालय की तराई वाले क्षेत्रों में गंभीर वर्षा के आसार बताए गए हैं। इधर गुरुवार को पूर्वानुमान के अनुसार तेज हवा और गरज के साथ वर्षा हुई। कुल 6.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। 24 घंटे में कुल वर्षा का परिमाण लगभग 8 mm का आकलन किया गया है। अधिकतम पारा 33.4 डिग्री सेल्सियस रहा। कल पूर्णिया समेत सीमांचल के जिलों में गुरुवार को दिन भर आसमान में बादल छाप रहने के कारण आने वाले समय में वर्षा की संभावनाएं तेज है। इस बीच पूर्णिया का अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है।
पूर्णिया के बायसी में फिर एक पुल हुआ ध्वस्त। गौरतलब हो कि अब तक बिहार में कुल 14 पुल गिर चुके हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा तारीख सहित। अब सवाल यह उठता है कि आखिर बिहार में बार बार पुल ही क्यों गिरता है। इससे सरकार घेरे में आ गई है। यह भी माना जा रहा है सूत्रों का कि बिहार सरकार में मतभेद होने की संभावनाएं उत्पन्न हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बायसी में घटनास्थल पर पहुंचे सांसद पप्पू यादव और वहां के लोगों को सहायता भी किया। रुपौली विधानसभा में पुलिस पर हुए हमला के मामले में केस दर्ज। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के दौरान शहीदगंज पंचायत के भंगरा में मतदान के दौरान पुलिस के ऊपर किए गए हमला और मतदान को प्रभावित करने के मामले में भवानीपुर थाना में केस दर्ज किया गया है। भवानीपुर के पूर्व थानाध्यक्ष सूरज प्रसाद के आवेदन पर भवानीपुर थाना में शहीदगंज पंचायत के पूर्व मुखिया रमजानी एवं उसके परिवार के अन्य सदस्य सहित 20 नामजद एवं 150 अज्ञात के विरुद्ध थाना में मामला दर्ज किया गया है। बुधवार को रुपौली में 52.75% हुआ मतदान। कल आएगा फैसला, किसके सिर होगा ताज, कौन बनेंगे रुपौली के विधायक। अब जीत हार के गणित में जुट गए हैं सभी प्रत्याशी। बुधवार को संपन्न हुए रुपौली विधानसभा उपचुनाव के बाद चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के साथ साथ मतदाताओं ने भी चैन की सांस ली है। मतदान संपन्न होने के बाद रुपौली विधानसभा का समीकरण भी खुलने लगा है। सूत्रों की माने तो इस बार वहां त्रिकोणीय संघर्ष हुआ है। राजद उम्मीदवार बीमा भारती, जदयू उम्मीदवार कलाधर मंडल एवं निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह के बीच कांटे की टक्कर होना निश्चित है, जबकि लोगों का कहना है कि शंकर सिंह भारी पड़ रहे हैं इन दोनों पर। बुधवार को संपन्न हुए मतदान के बाद गुरुवार की राजद प्रत्याशी सह पूर्व प्रत्याशी बीमा भारती अपने समर्थक के साथ चुनाव के जीत हार का विश्लेषण करने का काम किया है। चुनावी विश्लेषण के बाद राजद प्रत्याशी बीमा भारती अन्य दिनों की भांति पूजा अर्चना कर अपनी जीत के लिए मन्नत मांगने की काम की है। राजद प्रत्याशी बीमा भारती ने अपनी जीत निश्चित बताया है। वहीं जदयू प्रत्याशी कलाधर मंडल ने अपने आवास क्षेत्र से मिलने आए अपने समर्थकों के साथ मंत्रणा कर जीत हार का गुना भाग करते देखे गए। निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह भी अन्य दिनों की भांति क्षेत्र के जनता से मिलने का काम किया। उनके साथ उनकी जीप सदस्य पत्नी सुनीता सिंह भी मतदाताओं से मिलते देखे गए थे। 13 को वोटों की गिनती होनी है और इसी बीच अब मतदाताओं के द्वारा एवं प्रत्याशियों के द्वारा हार जीत के गणित शुरू हो गए हैं। अब देखना यह है कि रुपौली विधानसभा से जनता किसके सर देती है ताज और कौन बनेंगे विधायक।